भारत और राज्यों के मध्य संबंध टॉपिक ये है। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और भारत के अंदर क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। और जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली लागू है वहाँ पर जो शक्तियों का जो सेपरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से फिर सेपरेशन ऑफ पावर से केंद्र और राज्यों के मध्य होना भी आवश्यक लक्षण है संघात्मक शासन व्यवस्था का। और भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कनाडा से प्रेरित है, हमें पता है। तो भारत के लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है यूनियन, फेडरेशन के स्थान पर यूनियन वर्ड यूज़ किया गया है। और उसका मतलब यही दर्शाता है कि जो भारतीय संघ का जो निर्माण हुआ है और उसके जो संगठन इकाइयाँ हैं, अर्थात जो राज्यों से मिलकर जो भारतीय संघ बना है, वह किसी समझौता फिर संविधान के आधार पर निर्माण नहीं हुआ है। उसका निर्माण संविधान के आधार पर हुआ है और उसे किसी भी परिस्थिति में ख़त्म नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका विघटन, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो भारत की जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो ये कहती है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होना चाहिए केंद्र और राज्यों के मध्य। केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। और उसी के चलते हुए भारतीय संविधान ने भी क्या किया है कि पावर्स को क्या है, सेपरेट किया है केंद्र और राज्यों के अंदर, ठीक है। लेकिन जो रेडिजरी पावर की है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र को दी गई हैं। तो इसका सीधा सीधा मीन ये निकलता है कि भारत का जो संविधान है उसका स्वरूप संघात्मक होते हुए भी कैसा है, केंद्र की तरफ अधिक झुका हुआ है, अर्थात केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। और ऐसे होने भी चाहिए। अगर कोई आपातकाल लगता है, आपातकाल की परिस्थिति के अंदर जो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो संघात्मकता से एकात्मकता की ओर झुक जाता है, जो कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक भी है, ठीक है। तो भारतीय जो संविधान है वो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स का भी क्या करता है, सेपरेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन जुडिशरी को इन सबसे अलग रखा गया है, अर्थात भारत की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड, एकीकृत प्रणाली है। भारत के अंदर एक ही न्यायपालिका होगी और सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च होगा और उसका निर्णय सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके विरुद्ध अपील कहीं नहीं कर सकते। तो भारत की जो जुडिशरी जो सिस्टम है उसको इंटीग्रेटेड रखा गया है, उसका सेपरेशन नहीं किया गया है। तो इसी संबंध में अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्यों के संबंधों को हम 3 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो आता है वो लेजिस्लेटिव रिलेशन आते हैं, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। उसके बाद में सेकंड आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। और उसके बाद में आते हैं लास्ट अपना फाइनेंशियल रिलेशंस जो आते हैं 264 से लेकर 293 तक आते हैं। धन्यवाद।